पहला दिन हमारा रेगिस्तान में गुजर चुका है। तो अब दूसरे दिन आ रही है चैलेंजिंग की टाइम, जो जिसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है ये, हमारी पानी ख़त्म हो गई है लगभग और पूरा सर्वाइवल बाकी है अभी। तो अगर मैं पीछे दोबारा बैक होकर जाता हूँ तो कम से कम मुझे 1 दिन लग जाएंगे और अब पानी है नहीं। और जब ऊपर आ रहे थे किसी बंदे ने बताया था कि यहाँ से 6-7 या 10 किलोमीटर के आसपास एक गांव है, तो हो सकता है वहाँ पानी मिल जाए। बट जो हमने चूज़ किया कि बिट्टू जाएगा जंगल वाले रास्ते से और मैं जाऊँगा सेफ रास्ते से, तो जंगल वाले रास्ते साथ आसान होगा, क्योंकि आसान नहीं, या हो सकता है आसपास गांव हो उसके, तो शॉर्टकट पड़ेगा तो वो निकल जाएगा वहाँ से। बाकी देखते हैं किसके नसीब में गांव आता है और पानी कहाँ मिलता है।
चलो पहला दिन हमारा रेगिस्तान में गुजर चुका है। तो अब दूसरे दिन आ रही है चैलेंजिंग की टाइम, जो जिसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है ये हमारी पानी ख़त्म हो गई है लगभग, और पूरा सर्वाइवल बाकी है अभी। तो अगर मैं पीछे दोबारा बैक होकर जाता हूँ तो कम से कम मुझे 1 दिन लग जाएंगे, और अब पानी है नहीं। और जब ऊपर आ रहे थे किसी बंदे ने बताया था कि यहाँ से 6-7 या 10 किलोमीटर के आसपास एक गांव है, तो हो सकता है वहाँ पानी मिल जाए। बट जो हमने चूज़ किया कि बिट्टू जाएगा जंगल वाले रास्ते से और मैं जाऊँगा सेफ रास्ते से, तो जंगल वाले रास्ते साथ आसान होगा, क्योंकि आसान नहीं, या हो सकता है आसपास गांव हो उसके, तो शॉर्टकट पड़ेगा तो वो निकल जाएगा वहाँ से। बाकी देखते हैं किसके नसीब में गांव आता है और पानी कहाँ मिलता है। ये जाने को रेडी है इस रास्ते से। ये जो बीच में जो जंगल दिख रहा है ना, तो किसी ने हमें बताया है कि ये जो बीच में जंगल आती है, इसको ऐसे से जाओगे सीधा कम से कम 6 से 7 किलोमीटर, तो हो सकता है गांव मिल जाए वहाँ पे। तो इस रास्ते से बिट्टू जाने वाला है। और ये जो रास्ता है ये सेफ़ रास्ता है बिल्कुल यहाँ से, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह आती जाती रहती हैं, जो जीप सफारी नहीं होती जंगल में जो करवाते हैं बेसिकली। तो इस रास्ते से मैं जाने वाला हूँ। एक बार इससे पूछते हैं क्या बोल रहे हैं। चैलेंज के लिए तैयार हो? तैयार हूँ। कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। पानी नीचे गांव है, ढूंढूंगा पूरा। ठीक है, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक। यहाँ से मैं जंगल ही जंगल जाऊंगा बस। बोल तो रहे यहाँ पे तेंदुए हैं, देखते हैं। गर्मी बहुत लग रही है इस वक्त। आसपास कोई नहीं है। कोई नहीं है यहाँ पे सिवाय इसके। एक रोटी क्या खिलाई हमने, साथ आ गया हमारे। पहले समीर के साथ चल रहा था, अब मेरे साथ चल रहा है। चलो एक बात से एक बात तो ठीक है, इसके सहारे डर तो नहीं लग रहा। देखते हैं। एक तो यहाँ पे पेड़ ऐसे हैं कि हर एक पेड़ पे कांटे ही कांटे हैं, बैठा नहीं जा रहा कहीं पर। जहाँ बैठो वहाँ पे कांटे चुभ जा रहे हैं। यहाँ पे तो जलाने के लिए लकड़ भी नहीं है। कसम, पिछले सीरीज़ में जलाने के लिए लकड़ तो थी, यहाँ पे तो भी नहीं है। टास्क लेने के लिए तो ले लिया, पर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। धूप की वजह से स्किन लाल हो चुकी है। यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत हैं,
लोग तो बोल रहे थे इधर जानवर पाए जाते हैं अलग अलग। झाड़ियाँ ज़्यादा की होने की वजह से ये भी नहीं बता सकता कि किसके पीछे क्या चीज़ है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े कांटे हैं। अगर जो ये चुभ गया तो नानी याद आ जाएगी। वैसे कई जगह चुभे भी हैं, इसके अलावा ये छोटे छोटे कांटे भी हैं जो मेरे पैरों पे लग रही हैं। एक तो लोअर पहना हुआ है मैंने, लोअर में ज़्यादा चिपक रहे हैं। इस पेड़ पे बेर लगे हुए हैं, ये देखिए। एक मैं इसे तोड़ के खा सकता हूँ। ये देखिए जर्नी की शुरुआत तो हो गई है, बट सेफ रास्ता चुन के मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी, क्योंकि पानी देखो और रास्ता देखो। यहाँ पे टायरों के निशान बने हुए हैं, आज कोई गाड़ियाँ वगैरह क्रॉस करती हैं इधर से, बट रास्ता ऐसा है कि पता नहीं चल रहा कहाँ से आना है। दिन के 12 बज रहे हैं गाइस, और यहाँ पर टेम्परेचर ऐसे है, फ़ोन की और कैमरे की बैटरी इतनी गर्म हो जा रही है पूछो मत। अब हर 10 मिनट में चार्ज पे लगाना पड़ रहा है। बार बार बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। अभी तो मेरी करंट प्लानिंग यही है कि कोई बंदा मिल जाए यार इधर। पानी का टेंशन हो रहा है, हर 2 मिनट में प्यास लग रही है। अपना टाइम से नहीं पहुंच पाया तो फिर तो खुद की बॉडी ख़राब कर लूँगा मैं। बस ऐसे ही रास्ता बना हुआ है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। और मेरे को नहीं लगता है कि ये किसी गांव की तरफ रोड होगी, ये उनकी होगी जीप सफारी वाले जो बंदे नहीं आते हैं, ये उन जीपों की शायद टायरों के निशान है ये। और कब से चला जा रहा हूँ बस इस पे, मतलब रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा है कहीं पे। अब ये स्किन की हालत देखो, जैसे लग रहा है कोई तवे पे बैठा दिया हो। बार बार होठ सूख जा रहे हैं, पानी कोई है नहीं कुछ, मतलब ये वो इलाका देखो आप एक बार, ये देखो। और ये मैं जहाँ से आ रहा हूँ, ये रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा है कहीं पे। मेरे ख्याल से मैं किलोमीटर के आसपास आ गया होऊंगा, और आगे भी मतलब कहीं दिख ही नहीं रहा जाना कहाँ है।
लगता है कि गांव के आसपास पहुंच चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे बकरियों का झुंड है। ये देखिए, ये झुंड गांव के आसपास ही होगा। बट ये जो बकरियां खा रही हैं ना पेड़ पर से, बट ये उन्हीं पेड़ पे कांटे लगे हुए हैं। ये देखिए, डर के भाग गई। बाकी देखते हैं कितना दूर है गाँव अभी। गाँव पहुँच गया तो पानी इतना सही है, इसको भरना पड़ेगा पूरा। फिर समीर ने जहाँ बोला वहाँ मिलना है अगले दिन कल। कहीं बैठ के आराम कर लेता हूँ 10 मिनट किसी पेड़ की छाया में, फिर पानी भी पी लूँगा। लगातार ही चल रहा हूँ, पानी तो नहीं पिया अभी तक, अब बैठ के पी लेता हूँ। अभी मैं वहाँ से आ रहा था, पैर में कांटा चुभ गया। मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा अंदर है, पैर में चुभ रहा है, पूरा जूता छेद करके अंदर चला गया है। अब निकल भी नहीं रहा हो, और इनको भी साफ करना पड़ेगा। इस जूते में पूरे कांटे लगे हुए हैं। ये अंदर ज़्यादा क्या हुआ है, चुभ रहा है ये बहुत ज़्यादा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। चलो, इससे एक बात तो ठीक है, गांव के आसपास ही हूँ मैं। बस अब निकलना है, मैं कांटे साफ करके गांव की तरफ निकलता हूँ अब। चलते चलते मैं वहाँ पे आ गया हूँ जहाँ मुझे समीर से कल मिलना था। ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ मैं। ये टीला है ये, इस पे भी चला नहीं जा रहा, फिसल रहा पैर। पाँच 6 किलोमीटर दूर तो आगे आ चुका हूँ, पर अभी तक गांव का पता नहीं चल रहा मुझे किस साइड है। आसपास बकरियां दिख रही हैं जो गांव के चरवाहों की होगी, पर अभी तक गांव नहीं दिख रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में है। कसम 2 से 3 किलोमीटर दूर और आगे चला जाऊँ तो जहाँ समीर ने मुझे कल मिलने के लिए तो वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। पर मेन चक्कर ये है कि हमारे पास पानी भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, समीर के पास एक छोटा सा बोतल है, उसमें उसके पास है थोड़ा सा पानी।
समझ नहीं आ रहा कि गांव कौन से डायरेक्शन में है। दोपहर के अभी हो गए हैं 2, मेरे को चलते हुए कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए और बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहे हैं। बस टायरों का पीछा करते करते देखो कहाँ आ गया। चलो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। पानी मेरी पूरी ख़त्म हो गई है। कितने किलोमीटर जाना है, कैसे क्या करना, कुछ भी नहीं पता। शुक्र है यार कुछ लोग तो दिखे मुझे। ओ रब्बा, ओ रब्बा। कुछ लोग दिखे गाइस। ये बाबा, मैं बिल्कुल ही थक गया हूँ। सूरज एकदम मेरे ऊपर है, ना ही कोई यहाँ पे पेड़ पौधे हैं दूर दूर तक। जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में बहुत दूर है। पानी की बोतल दे सकते हो। बॉडी एकदम पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गई है। कोई ना, फिर भी चलते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग दिखे हैं, चल के उनसे पूछते हैं कि मतलब इधर आसपास घर है क्या कोई, क्योंकि अगले 1 घंटे के अंदर पानी नहीं मिला रहा फिर हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये ओट हैं पूरी तरह से सूख जा रहे हैं तुरंत ही। और धूप इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। ये रेत से रिफ्लेक्ट होकर जब स्किन पे पड़ रही है ना, जैसे लग रहा है यार कोई आँच दे रहा है। मैं उनसे बात करके देखता हूँ। आंटी, आसपास कोई घर है क्या यहाँ पे? उधर, ठीक है जी। वहाँ पे 2-3 औरतें कहीं जा रही थी, बोले थे पानी मिल जाएगी इधर। पानी नहीं, घर बताया है, बस उम्मीद है यार पानी मिल जाए। हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने सोचा था, मेरे लग रहा था 1-2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। अरे 5-6 किलोमीटर होंगे। अरे बिट्टू तो पहुंच ही गया होगा, जंगल से शॉर्टकट पड़ता है। और जिस टायरों के हिसाब से मैं आ रहा था तो वो यार रास्ता था वो, चलो उसके चक्कर में मैं पड़ गया। वो इतनी दूर पड़ गई कि पूछो मत, थका दिया यार मेरे को। ये देखो आप यार, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कोई लोग ही नहीं है यहाँ पे। मैं करने वाला हूँ यहाँ पे अब रेस्ट। हो ओ मम्मी, ये जो आपको रेगिस्तान दिख रहा है ना ऊपर यार, ऐसे पूरी धूप में कम से कम घंटा हो गया। टेम्परेचर कितना होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन की बैटरी रुकी नहीं रही है। कैमरे की बैटरी 10-15 मिनट में तुरंत ही बंद हो जा रही है, इसको रुक रुक के चार्ज करना पड़ रहा है।
कोई ना, देखते हैं कितना दूर रह गया यहाँ से। इसीलिए जंगल वाली रास्ता सबसे बेस्ट होती है। हाँ, थोड़े से खतरे होते हैं बट सर्वाइवल के सारे चांस मिल जाते हैं आपको। मतलब आपको पेड़, मतलब सब कुछ मिलेगी, छाया वगैरह, जो जो चीज़ें बोलोगे ना आप, मतलब एक सर्वाइवल की जो जो चीज़ें चाहिए वहाँ से हर एक चीज़ मिलती है, उसके बीच से जाते हैं तो। बाकी देखते हैं। मेरे को अभी 1 घंटे बाद ये दिखा, मतलब 1 घंटे बाद मेरे को छाया नसीब हुई है। बस पहुंचने वाले हैं। बस कोई पानी दे दे, प्यास बहुत तेज लगी है। ऐसा लगा सभी बेहोश हो जाऊंगा। भूख भी लगी है।